take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. And just leave every other idea alone. This is the way to success. बच्चों, आप जिस काम को कर रहे हो उसमें कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो, एक अच्छी रैंक लाना चाहते हो, तो स्वामी विवेकानंद जी की इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा और इसे फॉलो करना पड़ेगा। वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक टाइम पर एक आइडिया लीजिए, बहुत सारे आइडिया एक साथ ना लीजिए, एक बार में एक आइडिया लीजिए और उसे अपना सब कुछ बना लीजिए। उसे समझिए, दिन भर उसी के बारे में सोचिए, उस पर काम करिए, पूरी तरह से उसी आइडिया में रहिए, उसको जी लीजिए बहुत अच्छे से। और जब तक आपको ऐसा ना लग जाए कि हाँ, अब इससे रिलेटेड सब कुछ मुझे आता है, अब मैं इसको फील कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे टीचर जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो इस टॉपिक को फील कर पाते हैं, इस आइडिया को फील कर पाते हैं, वैसे अब मैं भी फील कर पाता हूँ, तब तक आप उसके बारे में सोचिए। बच्चों, यही एक रास्ता है जिससे आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैलेंज को भी अच्छे से, बहुत आसानी से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज आपने फिजिक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी, तो बाकी सारी चीजों को साइड कर दीजिए, आप उस वर्क एनर्जी थ्योरम को उठाइए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसको 360 डिग्री समझने की कोशिश करिए कि कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, किस सिचुएशन में कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसी वर्क एनर्जी थ्योरम को लेकर के आप जितना भी आपसे हो सके उन सभी जगह उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। इवन जब आप टेबल पर हैं, पढ़ रहे हैं, तब तो उसे देख ही रहे हैं। जब मान लीजिए आप घर से थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वॉक करने के लिए निकल गए, या फिर जिस टाइम पर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उस टाइम पर भी उसके बारे में सोचिए। इस तरह से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से फील कर पाओगे, आप उसे बहुत अच्छे से जी पाओगे, और फिर आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से उसको फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और सही आंसर तक भी पहुंच पाएंगे।